आइए आज हम स्टार्ट करते हैं मैथ का क्लास 9 चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.2। एक्सरसाइज 3.2 में क्वेश्चन 1 दे रहा है कि राइट द आंसर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। हमको कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, क्वेश्चन 1 2 3 3 पार्ट दिए हुए हैं क्वेश्चन 1 के, इनके आंसर्स हमको देने हैं। तो इनका आंसर अच्छी तरीके से हमको समझने के लिए हमने इंट्रोडक्शन वीडियो बनाया हुआ है। उस इंट्रोडक्शन वीडियो को अच्छी तरीके से समझ लें, क्योंकि सारे क्वेश्चंस कार्टेशियन प्लेन पर डिपेंड है कि वो किस तरीके से ड्रॉ किया जाता है, क्या क्या चीजें होती हैं। तो अगर आप इंट्रोडक्शन वीडियो देख लेंगे, थोड़ा सा 10-15 मिनट का वीडियो है, तो ये सारे क्वेश्चंस बड़ा इजी तरीके से हमारे समझ में आ पाएंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है, राइट द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन draw to determine the position of any point in the Cartesian plane। तो मैं एक बार फिर दोबारा से क्लियर कर देता हूं। कार्टेशियन प्लेन हमारा इस तरीके से होता है, ये एक्स एक्सिस होता है पॉजिटिव, ये एक्स एक्सिस नेगेटिव, ये वाई एक्सिस पॉजिटिव, ये वाई एक्सिस नेगेटिव। ठीक है, आ रहा है समझ में? तो ये वाली लाइन हमारी क्या होती है, ये वर्टिकल होती है, जो खड़ी लाइन होती है वर्टिकल होती है, और ये वाली लाइन क्या होती है, हॉरिजॉन्टल होती है, हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। ठीक है, ये लेटी हुई जो लाइन है ये हॉरिजॉन्टल है, ठीक है, और ये खड़ी वाली जो लाइन है ये वर्टिकल लाइन है। तो ये यही कह रहा है कि कार्टेशियन प्लेन में हमें पोजीशन बतानी है वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन की, कि क्या होती है, उसे क्या कहते हैं, क्या नाम है उसका। ठीक है, तो यहां पर आंसर में हम क्या लिख देंगे, ठीक है, आंसर में लिख देंगे हॉरिजॉन्टल लाइन क्या है, एक्स एक्सिस, ठीक है, और वर्टिकल लाइन जो होती है क्या है, वाई एक्सिस। हो गया हमारा आंसर, इतना ही बात उसने पूछा है हमसे। यहां पर हमने देखा कि ये वाई एक्सिस वाली क्या है, वर्टिकल लाइन है, क्या है, वर्टिकल लाइन है, और जो एक्स एक्सिस वाली लाइन है वो क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन है। तो यही तो वो पूछ रहा है, हमने बता दिया हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस होती है, वर्टिकल लाइन वाई एक्सिस होती है, बात खत्म होता है, क्लियर है। चलिए सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसका वो कह रहा है, व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्मेट वाई दी टू लाइन्स। ईच पार्ट का नाम बताना है हमको। तो वही चीज दोबारा से फिर देख लें एक बार, ये वर्टिकल लाइन है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है, इसके ये चार पार्ट बनते हैं, एक ये बनता है, एक ये बनता है, एक ये बनता है, एक ये बनता है, ठीक है ना। तो ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, क्लियर है। तो ये क्या कहलाता है हमारा, ये कहलाता है क्वाड्रेंट। क्या कहलाता है, ये सब क्वाड्रेंट ही तो हैं, क्या है, ये क्वाड्रेंट है? तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, ये आंसर इसका हो जाएगा क्वाड्रेंट। क्लियर है। What is the name of each part of the plane formed by these two lines। ये दोनों लाइन है जो पार्ट बना रही है, यही तो पार्ट बना रही है, 4 पार्ट बना रही है ना। तो ये इन पार्टों को क्या कहते हैं, इनको भाई क्वाड्रेंट कहते हैं। 4 पार्ट होते हैं, 1/4, ठीक है ना, 1/4 को क्या कहते हैं, क्वाड्रेंट। क्लियर, आप समझ में आ रहा है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, क्वाड्रेंट। क्लियर है। चलिए थर्ड पार्ट क्या कह रहा है इसका, राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दीज टू लाइन्स इंटरसेक्ट। जब ये दोनों लाइनें इंटरसेक्ट कहां पर कर रही हैं, ये एक्स एक्सिस नेगेटिव, एक्स एक्सिस पॉजिटिव, वाई एक्सिस पॉजिटिव, वाई एक्सिस नेगेटिव, बार बार बता रहे हैं, ये दोनों लाइनें कहां इंटरसेक्ट कर रही हैं, यहां पर, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं ऑरिजिन, ठीक है।
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर ऑरिजिन हो जाएगा। क्लियर है? यहां पर हमारा क्वेश्चन फर्स्ट कंप्लीट होता है। एक बार फिर अच्छे से समझ लें कि इसमें कुछ नहीं, देखो क्वेश्चन फर्स्ट के अंदर क्या आ रहा है, कार्टेशियन प्लेन आ रहा है। क्या आ रहा है, कार्टेशियन प्लेन आ रहा है। क्वेश्चन सेकंड के अंदर क्या आ रहा है, भाई कार्टेशियन प्लेन आ रहा है। आ रहा है, कार्टेशियन प्लेन के बारे में बताया गया है, इसमें भी कार्टेशियन प्लेन के बारे में बताया गया है। क्वेश्चन थर्ड के अंदर क्या आ रहा है, इसके अंदर भी वही कार्टेशियन प्लेन आ रहा है। ठीक है, तो ये सारे कार्टेशियन प्लेन को बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन इंट्रोडक्शन वीडियो में करा दिया गया है। तो वहां से एक बार कार्टेशियन प्लेन का पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो यही क्वेश्चन नहीं, हमारी और बुक्स में आरडी वगैरह IRS शर्मा है, उनके अंदर और भी बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस हमारे क्लियर हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। क्लियर है? क्वेश्चन टू क्या कह रहा है, सी फिगर एंड फाइंड द फॉलोइंग। हमको ये फिगर दिया हुआ है और हमको इन क्वेश्चंस के आंसर देना है। ठीक है, तो फिर एक बार अगेन दोबारा से मैं यही बात कहूंगा कि इन क्वेश्चंस के आंसर हम तभी बहुत अच्छे से समझ पाएंगे और दे पाएंगे जब हम इंट्रोडक्शन वीडियो को अच्छे से देख लेंगे, क्योंकि उसमें ये सारा कार्टेशियन प्लेन का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर करा दिया गया है। ये कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जिसका आंसर इंट्रोडक्शन वीडियो देखने के बाद आप लोग नहीं दे पाएंगे। क्लियर है? तो चलिए, हमारा ये कार्टेशियन प्लेन दिया हुआ है। ठीक है, ये y एक्सिस है पॉजिटिव, ये y एक्सिस नेगेटिव, ये x एक्सिस पॉजिटिव, ये x एक्सिस नेगेटिव, और इस पर हमको ये कुछ पॉइंट दिए हुए हैं। क्लियर है? पहला कह रहा है द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट बी। भाई बी ये है, ठीक है, बी ये है, इसके कोऑर्डिनेट पूछ रहा है। तो कोऑर्डिनेट कैसे लिखे जाते हैं, पहले x एक्सिस लिखा जाता है। तो x एक्सिस पर क्या आ रहा है, -5 आ रहा है। y एक्सिस पर क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए बी के, -5 एंड 2 हो गए। फिगर पर भी लिख दिया है मैंने, क्या हो गया, -5 एंड 2 हो गया। अच्छे से समझ में आ रहा है? सेकंड क्वेश्चन कह रहा था कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट सी। चलिए इसमें फिगर में देखते हैं, सी पॉइंट, सी कहां पर है हमारा, सी ये रहा। ठीक है, तो पहले x का लिखेंगे, x कितना है, 5 है। ठीक है, और हमारा y कितना है, -5 है। ये कितना है, -5 है। तो सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो गए, 5 -5, क्या हो गया, 5 -5। फिगर पर भी साथ साथ लिख दिया है मैंने। ठीक है, आ रहा है समझ में? नेक्स्ट है द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट -3 -5। -3 -5 किस पॉइंट को आइडेंटिफाइड करता है, तो देखिए -3, x है -3, ये रहा है -3, और -5, ये रहा -5, दिख रहा है -3 और -5 किस पॉइंट को इंडिकेट कर रहा है, E को। -3 -5 किसको कर रहा है, पॉइंट E को, E पॉइंट को कर रहा है भाई। क्लियर है? अब कह रहा है फोर्थ क्वेश्चन में द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट 2 -4। 2 क्या है, x है, और -4 क्या है, ये रहा G पॉइंट, 2 -4 G पॉइंट को कर रहा है। किसको कर रहा है, G पॉइंट को। ठीक है, ये देखें एक बार, 2 और -4 किस पर आ रहा है, G पर आ रहा है। ठीक है, तो क्या आइडेंटिफाइड कर रहा है, G पॉइंट को आइडेंटिफाइड कर रहा है। क्लियर है? अगला कह रहा है द एब्सिसा ऑफ द पॉइंट D। मैंने बता चुका हूं तुमको, कोऑर्डिनेट हमारे x y होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है, ये हमारा एब्सिसा होता है। क्या होता है, और ये हमारा ऑर्डिनेट होता है। क्या होता है, ऑर्डिनेट होता है। ठीक है, तो किसका पूछ रहा है, द एब्सिसा ऑफ द पॉइंट डी। डी कहां पर है हमारा, डी ये रहा। ठीक है, तो इसके पहले तो कोऑर्डिनेट निकालेंगे। कोऑर्डिनेट क्या आ रहा है, x पर 6 आ रहा है, y पर 2 आ रहा है। तो एब्सिसा क्या हो गया, एब्सिसा ये हो गया ना 6, है ना। तो पॉइंट डी का एब्सिसा क्या हो गया, 6 हो गया। ठीक है,
अब कह रहा है द ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एच, एच कहां है हमारा, एच है हमारा ये, तो पहले इसके कोऑर्डिनेट लिख लें, कोऑर्डिनेट -5 और -3, ठीक है। तो ऑर्डिनेट बाद वाला y होता है, तो क्या है हमारा -3 है, क्या है -3 है, क्लियर है। कह रहा है द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट L, पॉइंट L के कोऑर्डिनेट लिखने हैं। L कहां पर आ रहा है हमारा, L आ रहा है हमारा GCD L ये रहा, ठीक है। तो यहां पर L के कोऑर्डिनेट लिखने हैं, देखें आप ध्यान से, यहां पर 5 आ रहा है, ठीक है, और x एक्सिस 0 रहेगा, क्लियर है। तो की लाइन पर है तो x एक्सिस तो है नहीं इसमें, ठीक है। तो x एक्सिस, x का 0 रहेगा और y का 5 रहेगा, क्या कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0 5, क्या आ जाएगा 0 और 5, क्लियर है। द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट M, M के लिखने हैं, M ये रहा हमारा, ठीक है। तो -3 और y तो 0 है, लाइन पर ही है बिल्कुल, ठीक है, -3 0। क्लियर सभी का, ये हमारे क्वेश्चन 8 हो गया, इसमें क्वेश्चन 2 के सारे पार्ट हो गए, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स 7 8, क्लियर है। फिगर पर सभी को समझ में आ गया किस तरीके से पॉइंट को इंडिकेट करते हैं, कोऑर्डिनेट कैसे लिखते हैं, एब्सिसा कैसे लिखते हैं, ऑर्डिनेट कैसे लिखते हैं, और पॉइंट के कोऑर्डिनेटों को किस तरीके से ग्राफ पर से हमको लिया जाता है, क्लियर है। यहां पर हमारा क्वेश्चन 2 कंप्लीट होता है और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर 3 हमारा कंप्लीट हो जाता है। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर अवश्य करें। थैंक यू।